कार्यक्रम रख लिया गया हो तो आप मुझे बताओ, वो लाश जो पड़ी है उसको न्याय पहले दिलाना चाहिए या बर्थडे पहले मनाना चाहिए? अब आप मुझे बताओ। मैं 3 घटनाओं का वर्णन आपके सामने करूंगा। पहली घटना तो अभी की है, 10 दिन भी नहीं हुए। ग्राम भूज के अंदर गुर्जर समाज का एक गरीब व्यक्ति लाइट से चिपक करके मर गया। सुबह 7 बजे धरना चालू हुआ उसको न्याय दिलाने के लिए। उसकी घरवाली रो रो करके वहां चीख रही थी। उसके बुजुर्ग पिता और उसकी बुजुर्ग मां रो रो करके बेहोश हो रही थी और हजारों जनता वहां खड़ी हुई थी और न्याय की गुहार कर रहे थे। और हजारों जनता वहां थी और ये इंतजार कर रहे थे कि सामने से भारतीय जनता पार्टी के और कांग्रेस के नेता आएंगे और हमें न्याय दिलाएंगे। सुबह 7 बजे से धरना चालू हुआ, शाम को 5 बजे तक धरना चला, लेकिन ना तो वहां भाजपा का नेता आया और ना कांग्रेस का नेता आया। जब मालूम किया क्यों नहीं आए तो मालूम चला जम्मा रामगढ़ के अंदर डीजे के ऊपर नाचते हुए जनता से वोट मांग रहे थे। क्या मांग रहे थे? वोट। अब बताओ, वही नेता आपकी बस्ती में आके कहे कि मैं गरीब जनता की सेवा करूंगा। बताओ मेरी माता और बहनों पंचपट लोग कैसे सेवा करेंगे? बताओ कैसे सेवा करेंगे वो लोग? अरे जब लाश के ऊपर जो मां रो रही थी, जो पिता रो रहा था, जो बहन रो रही थी, उस वक्त तो अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे थे और आज कहते हैं कि हम गरीब जनता की सेवा करेंगे। दूसरा किस्सा, दूसरा प्रकरण, राजपुर तालावास के अंदर, आप उस दिन मेरे साथ थे। राजपुर तालावास के अंदर एक रेगर समाज का एक बेटा, शायद उसके पिताजी होंगे यहाँ पे, कालू राम रेगर के पिताजी है क्या? भाई है सर, भाई उसका भाई है। भाई गए कालू राम रेगर के पिताजी कल तक सुबह भी मेरे साथ थे। नदी के अंदर लाश मिली, मालूम किया, पता चला कि लड़का बहुत होनहार, पढ़ाई में होशियार था, किसी प्रकार का कोई शौक नहीं था, लेकिन शायद उसका पढ़ाई में होशियार होना या उसके परिवार की खुशी हत्यारों को रास नहीं आई, जो उसको मार करके नदी के अंदर फेंक दिया। और जब हमने सुना इन्होंने मुझे याद किया तो मैंने चलो चलते हैं। और जब मैं नदी पे पहुंचा तो मैंने वहां का नजारा देखा कि क्षेत्रीय विधायक तो मौके पर थे ही नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान प्रत्याशी महेंद्र पाल जी मौके पर मौजूद थे। भारतीय जनता पार्टी के और नेता भी मौजूद थे। हमने मांग रखी लेकिन हमारी मांगों को नहीं माना गया और आनन फानन में उनको दबाव डाल करके उस बॉडी का पोस्टमार्टम करवा करके दाह संस्कार कर दिया और कहा कि तेरे बच्चे के साथ न्याय होगा, तुझे सरकारी सुविधाएं मिलेगी, मुआवजा मिलेगा, संविदा पे नौकरी मिलेगी। झूठा आश्वासन देकर के वो धरना खत्म करा दिया और हम वहां से चल गए। उसके 3 महीने के बाद जब उसको न्याय नहीं मिला, 38 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ क्योंकि राजनीतिक मुद्दा बन गया दोनों पार्टियों के लिए। और 3 विधायक से लड़ने के लिए किसी की चोरी जरूरत नहीं है। आज हमारा सबसे बड़ा मुद्दा रामगढ़ बांध को राजनीतिक पार्टियों ने और नेताओं ने मोर बना के छोड़ दिया। सबसे बड़ा मुद्दा मेरा ये रहेगा, रामगढ़ की जनता ने आशीर्वाद दिया, बना के विधान साहब पहुंचाया, तो वादा करता हूँ 2.5 साल के अंदर सरकार को मजबूर कर दूंगा रामगढ़ बांध का काम चालू करवाने के लिए। जनता के बीच में यही कहना चाहूंगा जम्मा रामगढ़ की जनता से और मतदाताओं से, 70 साल से पार्टियों के नाम पे, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे वोट दे रहे हो। क्या मिला? राजधानी का हिस्सा होने के बावजूद भी जम्मा रामगढ़ आज
अपराधियों से, दलालों से भरा हुआ है और विकास के नाम पे आप लोग देख रहे हो। एक बार कांग्रेस से बीजेपी हो रही है, क्या निर्दलीय बाजी मार पाएगा इस बार? इतिहास बदलेगा। इतिहास बदलने के लिए मान सिंह मीणा आया है और पहले भी बदला हमने, पहले भी हमने चंबा राम में इतिहास बदला है। लाल प्रगड़ सारे थाने को मजबूर होकर के गेट बंद करने पड़े और अपनी एक एक गलती माफी मांगनी पड़ी। बिल्कुल इस बार चंबा राम की जनता इन राजनीतिक पार्टियों के ताले लगा करके और अपने वोट की ताकत को दिखाएगी। ये जनता अब जाग चुकी है। ये जनता पार्टियों के पीछे नहीं, सही व्यक्ति का जिनका चुनाव निशान है सीटी बजाओ एडवोकेट मान वोट मान सिंह की कसम से आपको मुझे विश्वास है। और तुम और हम और 3 तारीख को जब चुनाव जीतूंगा ना, सारे नेताओं को बुलाऊंगा मैं। एक साथ आओ हम सब मिलकर चंबा राम का विकास करेंगे।